नमो नमः बच्चों। आज हम अभी ज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक का 28वां श्लोक आरंभ करेंगे। इससे पूर्व में हम 27 तक कर चुके हैं और उसके आगे का संवाद भी। बच्चों, इसमें वर्णन चल रहा था। देखिए, हमने किया था यहाँ तक। ये था अथवा लब्ध अवकाश में प्रार्थना। राजा के द्वारा आत्मगतम है बच्चों, ये विचार मन ही मन में राजा सोच रहा है कि मेरी में प्रार्थना अवकाश लब्ध, मेरी प्रार्थना को अब अवसर मिल गया है। राजा की प्रार्थना यहाँ कौन सी है? शकुंतला से विवाह करने की। अवकाशा से अर्थ क्या है बच्चों? अवसर मिलना, पूर्ण हो जाना। अब राजा को यह लग रहा है कि उसकी जो प्रार्थना है, जो इच्छा है शकुंतला की प्राप्ति की, वह इच्छा उसकी पूर्ण हो जाएगी। कुतः, क्योंकि। ऐसा क्यों लगा राजा को? उसके 4 कारण हैं बच्चों, और वह 4 कारण इस श्लोक के अंदर हैं, 28वें श्लोक में। पहला कारण है बच्चों, इसमें देखिए यह है, इसमें कह रहे वाचम। इसका पदच्छेद हम साथ ही करते चलेंगे बच्चों। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मध्यवचो भी। अब राजा यहाँ कह रहे हैं यद्यपि यह शकुंतला मध्यवचो भी, मेरे वचनों से वाचम न मिश्रयति, वचन नहीं मिलाती है। यद्यपि यह शकुंतला जो है मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती, अर्थात मेरे क्या है कि सामने बात नहीं कर रही है। राजा की और शकुंतला के बीच अभी वार्तालाप नहीं हुआ है। केवल एक बार ही जो प्रश्न राजा ने किया था कि अपि तपो वर्धते, जिसका शकुंतला ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तो राजा के समक्ष अभी वार्तालाप जो है शकुंतला के साथ राजा का नहीं हुआ है। तो कह रहे कि मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती, अर्थात मेरे बोलने पर उसका उत्तर नहीं देती है। अभी तो राजा का जो वार्तालाप है किन के साथ हो रहा है? सखियों के साथ। शकुंतला की जो सखियां हैं अनुसुईया और प्रेमवदा, उनके साथ राजा का वार्तालाप हो रहा है। तो राजा के मन में पहला जो विचार, पहला जो कारण आया वह क्या था कि यद्यपि मदवचो भी, मेरे वचनों से वाचम न मिश्रयति, अपने वचन नहीं मिलाती है। कौन? यह शकुंतला। अब देखिए दूसरा जो कारण कह रहे हैं इसके बाद, कर्णम ददाति अभिमुखम। यहाँ क्या है बच्चों? इसमें पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ ददाति, तत्पश्चात है बच्चों अभिमुखम मई भाषमाणे। अब यहाँ राजा कह रहे मई भाषमाणे, मेरे बोलने पर। कर्णम ददाति, ध्यान लगाकर सुनती। अभिमुखम, अब राजा के समक्ष मुख नहीं किया हुआ, राजा के सामने मुख नहीं किया हुआ है। राजा यहाँ इसमें क्या सोच रहे मन ही मन में कि मेरे बोलने पर अभिमुखम, मेरी ओर मुख किए हुए नहीं रहती है, लेकिन क्या कर्णम ददाती, कान लगाती है। अर्थात कान देने का क्या अर्थ है यहाँ पर? ध्यान से सुनती है। कौन? यह शकुंतला मेरी बात ध्यान से सुनती है, अपितु इसका मुख मेरी तरफ नहीं है। मेरे बोलने पर ये ध्यानपूर्वक क्या सुनती कि राजा क्या कह रहा है। इस कारण से भी राजा को क्या लगता है कि शकुंतला उसके प्रति आकृष्ट है, कि राजा की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए इसके पश्चात आगे तीसरा जो कारण है बच्चों इसमें, कामम न तिष्ठति, कामम भले ही न तिष्ठति, नहीं ठहरती है, मद आनन सम्मुखेना, मेरे मुख के समक्ष। अब यहाँ मद मेरे, आनन मुख, सम्मुखीना सामने मुख करके। अर्थात राजा के समक्ष कौन नहीं रहती है? शकुंतला। मद यहाँ किसके लिए? राजा दुष्यंत के लिए। वे क्या सोच रहे हैं कि मेरे मुख के सम्मुख, सामने, कामम न तिष्ठति, भले ही यह शकुंतला ठहरती नहीं है। अब देखिए कह रहे हैं भूयिष्टम, यहाँ जो पद आ रहा है बच्चों ये क्या है? भूयिष्टम अन्य विषया न तू दृष्टि ही अस्या। यहाँ ये क्या पद है बच्चों? इसमें दृष्टि ही, तत्पश्चात है इसमें अस्या। यहाँ अस्या का क्या अर्थ है बच्चों? कौन किसके लिए है? शकुंतला के लिए। यह पद है शकुंतला के लिए, कि शकुंतला की दृष्टि, अस्या दृष्टि, इसकी दृष्टि, न नहीं, तू तो, अन्य विषय, अन्य विषयों की ओर, भूयिष्टम अधिकतर, कि इसकी दृष्टि जो है अधिकतर अन्य विषयों की ओर नहीं होती है। किस पर होती है? राजा की तरफ ही होती है। अन्य कहीं ध्यान नहीं लगा रही है, अन्य कहीं विषयों की तरफ शकुंतला की दृष्टि नहीं है। किस पर दृष्टि है? राजा पर। तो इन सभी बातों से राजा को क्या लगता है कि शकुंतला भी जो है उसके प्रति अनुरक्त है। ये सभी कारण है। तो बच्चों अब इसमें यहाँ देखिए शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा क्या सोच रहे हैं कि ये भले ही मुझसे बात नहीं करती है, देखिए मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती है,
मेरे बोलने पर क्या कान लगाकर ध्यान से मेरी बातें सुनती है, और मेरे मुख के सामने यह भले ही ठहरती नहीं है, बैठती नहीं है, लेकिन इसकी जो दृष्टि है वह अधिकतर अन्य विषयों की ओर नहीं होती, अर्थात राजा की ओर ही होती है। तो इस इन सभी चेष्टाओं से ज्ञात होता है राजा को कि शकुंतला भी उस पर उसी प्रकार से भक्त है जैसे कि राजा है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में देखिए, बातों को ध्यान से सुनना और साथ ही शकुंतला का अन्य स्थान पर दृष्टि लगाना इत्यादि, इन हेतुओं के द्वारा जो अनुराग उत्पत्ति रूपी कार्य का निर्देश हुआ है, उसके कारण यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? इसमें समुच्चय अलंकार, समुच्चय अलंकार है इसमें। साथ ही बच्चों यहाँ देखिए छंद कौन सा है इसमें? वसंत तिल का, वसंत तिल का छंद का प्रयोग है इसमें। और बच्चों इसमें अब आप देखिए यहाँ जो पद आया है भाषमाण, यह जो पद है बच्चों, इसके अंदर सप्तमी एक वचन का प्रयोग है बच्चों। इसमें सप्तमी भक्ति है, एक वचन का प्रयोग है, और यहाँ पर ये पद क्या है बच्चों? इसमें है भाष, और इसके साथ प्रत्यय कौन सा है? शानच। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ पद आ रहा है मिश्रयति, इसमें क्या है? मिश्र, जमा इसमें क्या है? निच, और लकार कौन सी है बच्चों? ये लट लकार, लट लकार है बच्चों इसमें। इसके बाद आप देखिए बच्चों यहाँ पद आ रहा है भूइष्टम, यह जो पद है ये क्या है बच्चों? इसमें बहु जमा इष्टम, बहु को क्या है बच्चों? बाद में इसमें भू आदेश हो जाता है, इस तरह से यह रूप जब बनता है तो भूइष्टम बन जाता है बच्चे, भूइष्टम। तो बच्चों यहाँ हमने देखा शकुंतला की वो सभी चेष्टाएं जिससे राजा को क्या ज्ञात हो रहा था कि शकुंतला भी राजा के प्रति अनुरक्त है। अब आगे देखिए, इसके पश्चात आगे पर्दे में से, नेपथ्य में से क्या आवाज आ रही है? भो तपस्वी ने, अरे अरे तपस्वियों, सन्निहिताः तपोवन सत्व रक्षाय भवत। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं सन्निहिता तपोवन, तपोवन के सत्व रक्षाय, जीवों की रक्षा के लिए आप क्या सन्निहित हो जाएं, समीपवर्ती भवत हो जाए। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों कहा गया? किल मृग्या विहारी पार्थिव दुष्यंत है, मृग्या के लिए विहार करने वाला, शिकार के लिए विचरण करने वाला पार्थिव क्या है? राजा। इसका क्या अर्थ है बच्चों? राजा। राजा कौन है? दुष्यंत। कि मृग्या के लिए विहार करने वाला अर्थात शिकार के लिए घूमने वाला, विहार करने वाला राजा दुष्यंत जो है वो समीप में ही है। कि इसके लिए यहाँ यह पद है बच्चों इसमें। इसके पश्चात प्रत्यासन, यह जो पद है प्रत्यासन अर्थात क्या? आसन, निकट होना, पास होना। कि राजा क्या है? ऐसा राजा समीप में ही है जो कि मृग्या के लिए विहार कर रहा है, इसलिए तपोवन के जो जीवों की रक्षा के लिए आप सभी जो है समीपवर्ती हो जाए, उनके पास चले जाएं, उन जीवों की रक्षा करें। अब देखिए बच्चे इसके बाद यह श्लोक है आगे। अब यहाँ इस श्लोक में वर्णन जो आ रहा है वह क्या है? घोड़ों के खुरों के द्वारा जो धूल उड़ाई जा रही है उसका यहाँ वर्णन है। अब क्या है कि घोड़े किसके हैं बच्चों? यहाँ सैनिक हैं राजा दुष्यंत के। राजा को ढूंढते हुए वह सैनिक आश्रम की तरफ आ रहे हैं, तो वहां वो जो घोड़े हैं जिस पर सैनिक सवार हैं, उन घोड़ों से वो इतनी अधिक मात्रा में क्या है? धूली उड़ाई जा रही है। घोड़े इतने ज्यादा हैं, उनसे क्या धूल जो तेज गति से घोड़े दौड़ रहे हैं, उसके कारण क्या है? धूल अधिक मात्रा में उड़ रही है, और उस धूल के उड़ने से वातावरण कैसा हो गया है उसका वर्णन बच्चों इस श्लोक में। देखिए इसे आरंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ है इसमें तुरग, तुरग, खुर, हते तथा, हते फिर क्या बच्चों इसके बाद? तथा ही रेणु, तत्पश्चात विटप, विषक्त, जलाद्र, वल्कलेशु, पतति, परिणत। देखिए यहाँ इसमें क्या है? अरुण प्रकाश है। ये यहाँ तक है बच्चों परिणत है, और तत्पश्चात अरुण और फिर प्रकाश है। यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं परिणत,
अरुण प्रकाश, शलभ समूह ईव आश्रम द्रमेशु। अब देखिए यहाँ क्या है, तुरक क्या होते हैं बच्चों, घोड़े, अश्व, खुरों से हते उठाई गई, जो उड़ाई जा रही है, उठाई जा रही है, रेणु धूल, तथा ही का क्या अर्थ है, क्योंकि। अब यहाँ धूल उड़ाई जा रही है और वह धूल कैसी है, जो घोड़ों के खुरों से उठाई जा रही है, ऐसी धूल है। घोड़ों के दौड़ने के कारण मिट्टी जो उड़ रही है, जो धूल उड़ रही है, वह कहाँ गिर रही है, आश्रम द्रुमेशु, आश्रम के वृक्षों पर। अब धूल का विशेषण क्या हो गया, धूल कैसी है, जो घोड़ों के खुरों से उठाई जा रही है, ऐसी धूल है। तो बच्चों यह जो पद है सारा, यह किसका विशेषण है, धूल का विशेषण है। ये धूल कैसी है, जो घोड़ों के खुरों के द्वारा उठाई जा रही है, ऐसी धूल। और वह धूल कहाँ गिर रही है, आश्रम द्रुमेशु, आश्रम के वृक्षों पर। पतती गिरती है, आश्रम द्रुमेशु, आश्रम के वृक्षों पर। आश्रम के वृक्षों पर इतनी अधिक मात्रा में धूल गिरने से, अब देखिए वहां क्या हो गया उस समय, परिणत अरुण प्रकाश है, अरुण सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश परिणत अर्थात, परिणत का क्या अर्थ होता है, ढलना। सूर्य का प्रकाश ढल गया अर्थात क्या क्या हो गया, सायंकाल का समय हो गया। इतनी अधिक मात्रा में धूल उड़ रही है जिससे दिन के समय में भी क्या हो गया, सायंकाल हो गई, ऐसा लग रहा है। अब ढलने के समय जो दिन होता है वो क्या है, लालिमा से युक्त होता है, हल्की हल्की लालिमा से। उसी प्रकार से जब मिट्टी इतनी ज्यादा ये धूल हो गई तो इससे भी क्या है, वह क्या आ गया, इसमें वातावरण में हल्की सी लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है, धुंधलापन सा दिखाई दे रहा है। उसके कारण ऐसा लग रहा है कि सायंकाल का समय हो गया। दिन में भी सायंकाल हुआ नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है। किसके कारण से ऐसा लग रहा है, घोड़ों के खुरों से उड़ाई जाने वाली धूल के कारण। और वह धूल कहाँ गिर रही है, आश्रम के वृक्षों पर। और उससे वातावरण कैसा हो गया, दिन के समय भी क्या हो गया, सायंकाल का समय हो गया। अब बच्चों यह किसके समान बताया है यहाँ पर, शलभ समूह एव, किसको, धूल को। धूल को किसके समान बताया है, शलभ के समूह के समान। शलभ का क्या अर्थ है बच्चों, टिड्डियों का जो दल, टिड्डियों का जो समूह होता है वह। आप ये जानते हैं कि यहाँ देखिए धूली से इस शल्भ समूह की, टिड्डियों के दल की साम्यता की है कालिदास जी ने। तो यहाँ उनका क्या तात्पर्य है, जिस प्रकार से शलभ का जो समूह है वह कृषि के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार से अश्वों के खुरों से जो उड़ाई जाने वाली जो उठी हुई धूली है, वह भी क्या तपोवन में क्या है, किस प्रकार से उपद्रव का ही तो सूचक है, हानिकारक है, ऐसी है धूल। इसलिए यहाँ पर यह पद प्रयुक्त किया, शलभ समूह ईव। यह धूल किसके समान थी, टिड्डियों के दल के समान। जैसे टिड्डियों का दल अचानक से एक साथ इकट्ठा होकर के आक्रमण करता है, वैसे यह धूल इतनी अधिक मात्रा में एक साथ इकट्ठी होकर के आक्रमण कर रही है, अर्थात ऐसा लग रहा है। अब देखिए यहाँ वातावरण जो है, माहौल कैसा हो गया, आश्रम में यहाँ कैसा लग रहा है, तपोवन में उपद्रव का सूचक। यह धूल जो उपद्रव का सूचक है। अब यह धूल कहाँ गिर रही है, आश्रम के वृक्षों पर। आश्रम के वृक्ष कैसे हैं, उनके लिए जो विशेषण लगाया बच्चों का है इस पंक्ति में, जो ये रह गई है हमारी अभी। इसमें क्या, विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेशु। विटप का क्या अर्थ होता है, वृक्ष। विषक्त लटके हुए हैं, वृक्ष पर क्या लटका हुआ है, जलाद्र, जल से गीले, वल्कलेशु, वल्कल। अब वृक्ष कैसे हैं, यहाँ ये देखिए आश्रम के जो द्रुम है वृक्ष हैं बच्चों, उनका विशेषण है ये क्या है, विशेषण। वृक्ष कैसे हैं, जिन पर क्या है, जल से गीले वल्कल वस्त्र लटके हुए, ऐसे क्या है, वृक्ष हैं। रेणु धूल कैसी है, जो घोड़ों के खुरों के द्वारा उठाई जा रही है, ऐसी धूल है। तो ये बच्चों धूल के लिए विशेषण आ गया है, और ये जो है सारा आश्रम के वृक्षों के लिए विशेषण आ गया। और धूल को किसके समान बताया है, शलभ के समूह के समान, टिड्डियों के दल के समान बताया है, ऐसी जो है धूल। अब बच्चों यहाँ इसमें इतनी अधिक मात्रा में धूल उड़ रही है कि दिन के समय में भी क्या हो गया, सायंकाल का दृश्य हो गया, दिन के समय में भी यहाँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें, कि घोड़ों के खुरों से उठाई गई जो धूल है वो अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल चमक वाली जो क्या है, रेणु, जो धूल है, वह शलभ समूह टिड्डियों के दल के समान आश्रम द्रुमेशु, आश्रम के उन वृक्षों पर पड़ रही हैं जिन पर क्या है, जल से गीले वल्कल वस्त्र लटके हुए हैं, डले हुए हैं। वो मुनियों ने डाले हुए सुखाने के लिए ऐसे वृक्षों पर यह धूल गिर रही है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में अब जो वर्णन है आप देखिए, शलभ समूह ईव में यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसमें इस पूरे पद में बच्चों ईव तक बच्चों यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है।
उपमा अलंकार है बच्चों इसमें। साथ ही बच्चों यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर तुरग खुर हत है, यह जो वर्णन आया है इसमें, इसके अंदर क्या है बच्चों, इसमें सहेतु कथन होने से यहाँ कौन सा अलंकार आ गया, काव्यलिंग। इसे मैं यही लिख देती हूँ, यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। इसके बाद बच्चों यहाँ इसमें छंद कौन सा है, इसमें बच्चों छंद है पुष्पिता अग्रा छंद, यह छंद है इसमें पुष्पिता अग्रा छंद है बच्चों। ये तो आप जानते ही पुष्पिता अग्रा जो छंद होता है बच्चों, उसमें जिसके प्रथम व तृतीय चरणों में क्या नगन नगन रगन और यगन, और द्वितीय व चतुर्थ चरणों में नगन जगन जगन रगन और एक गुरु वर्ण होता है बच्चों, उसे पुष्पिता अग्रा छंद कहते हैं। अयुजी न युगरेफ तो यकार युजी च न जऊ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, यह तो आप जानते हैं बच्चों। साथ ही इसमें आप देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से भी, यहाँ देखिए तुरग खुर हते, यह जो पद आया बच्चों इसमें, ये कितना है, तुरग खुर हते, यहाँ तक। इस पद में बच्चों षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें इसका विग्रह है तुर्गाणाम खुरई, यह बच्चों इसका विग्रह है। अब इसमें बच्चों आप देखेंगे और तो यहाँ पर इसके अंदर जो विशेष रूप से जो वर्णन किया है किसका, घोड़ों के द्वारा उठाई गई धूल का, उसका वर्णन है बच्चों यहाँ पर। अब इससे आगे देखिए आप, यहाँ कह रहे हैं अपीचय और भी। अब इसके बाद का बच्चों जो वर्णन आ रहा है इसमें, यहाँ जो वर्णन है कह रहे और भी, और क्या उपद्रव हो रहा है आश्रम में इस समय, उसका वर्णन है बच्चों श्लोक में। अब देखिए यहाँ इसमें जो वर्णन आ रहा है वह है सेंदन आलोक के भीतर रथ को देखकर डरा हुआ गज एक हाथी है, उस हाथी के द्वारा जो रथ को देखकर डर गया है, क्या क्या उसके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वह कर नहीं रहा है, उसके साथ घटित हो रहे हैं, उन सब का वर्णन बच्चों यहाँ इस पंक्ति में है। तो इसे हम सबसे अंतिम से शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्या है, धर्म अर्ण्यम प्रविष्टि गजय, साथ ही क्या है, संयंदन आलोक भीत। यहाँ धर्म अर्ण्यम का क्या अर्थ है, यहाँ धर्म का जो वन है क्या, तपोवन, तपोवन में प्रविष्टि प्रवेश करता है गजय हाथी। अब हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है, लेकिन हाथी कैसा है, जो सेंदना रथ को आलोक देखकर भीतर डर गया, रथ को देखकर डरा हुआ हाथी है जो आश्रम में प्रवेश कर रहा है। अब देखिए उसके द्वारा क्या क्या बच्चों जो उसके साथ कार्य हो रहे हैं, जो घटित हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला क्या है, देखिए हाथी कैसा हो गया है। इसमें हाथी ने क्या किया है, सबसे पहले है यहाँ तीर्व आघात प्रति हत तरु स्कंद लग्नई एक दंता। अब यहाँ सबसे पहले हाथी ने क्या किया है, तीव्र आघात तेज प्रहार के कारण, तेज प्रहार के कारण, प्रतिहत, प्रतिहत का क्या अर्थ है, टूटा हुआ। अब उस हाथी ने तेज प्रहार किया, तेज गति से दौड़े जा रहा है, और उसमें क्या है, सामने जो वृक्ष है तो उसमें क्या, तेज प्रहार करने से क्या हो गया, प्रतिहत टूट गया, क्या, तरु वृक्ष की स्कंद शाखा, स्कंद क्या है, शाखा, स्कंद का वैसे अर्थ क्या होता है बच्चों, कंधा होता है, शाब्दिक अर्थ का लेते हैं, तो यहाँ तरु के लिए क्या आ गया, इसकी तरु का स्कंद कौन है, उसकी शाखा। लगनई एक दंत है, एक दंत, एक दांत जिसमें लगन लग गया है, फंस गया है, ऐसा कौन है, हाथी। अर्थात देखिए यहाँ तेज प्रहार से, तेज आघात से प्रतिहत टूटे हुए तरु स्कंद वृक्ष की शाखा में एक दंत्य लगने लगे हुए एक दांत वाला कौन है, ऐसा हाथी। अब उसके बाद देखिए आगे यहाँ पाद आकृष्ट वृत्ति वल्य आसंग संजात पाशय। अब यहाँ पाद से क्या तात्पर्य, पैर, आकृष्ट खींचने से, अब पैरों से क्या खींचा है, आकृष्ट हुआ क्या, वृत्ति वल्य, वल्य क्या होता है बच्चों, समूह किनका है ये, वृत्ति वल्य अर्थात लताओं का समूह। अब हाथी तेज गति से दौड़े जा रहा है, चले जा रहा है, रथ को देखने से डर गया है। अब इतनी तेज गति से वह वृक्ष पर भी उसने प्रहार कर दिया है, एक शाखा उसके दांत पर जो है, वो शाखा जो टूटी हुई है, जो उसके दांत में, जहां दांत उसका क्या है लगा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको भी लेकर वो दौड़े जा रहा है शाखा को लेकर। तो उस समय क्या है, उसके पैरों से अकृष्ट होगी, खींच ली गई है क्या, वृत्ति वल्य, लताओं का समूह, लताओं का समूह
पैरों से आकृष्ट कर लिया, खींच लिया गया, अर्थात पैरों पर लताओं का समूह लिपट गया है। आसंग का क्या अर्थ है? साथ, साथ हो जाना। सन जाते हैं, उत्पन्न हो गया, पाश एक बंधन। तो हाथी के पैरों में एक बंधन सा उत्पन्न हो गया, एक बंधन हो गया है। किसके कारण? लताओं का समूह जो उसके पैरों पर लिपट गया, वह पैरों के लिए क्या बन गया? एक बंधन। ऐसा हाथी। अब देखिए, अब हाथी के पैरों में क्या लिपट गया? लताओं का समूह। उसके कारण हाथी को क्या लग रहा है? बंधन सा लग रहा है पैरों पर। अब उसके बाद आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं मूर्तो विघ्न, यहाँ क्या है? मूर्तो विघ्न, विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो। अब बच्चों, सारंग युद्ध क्या होता है? हिरणों का झुंड। भिन्न, हिरणों का झुंड जो है अलग अलग, अर्थात तितर बितर कर दिया। किसने? हाथी ने। अब हाथी के जो इतनी तेज गति से दौड़ रहा है, उसको देखकर हिरण भी डर गए। हिरणों का समूह जो है वो इधर उधर भागने लगा, तितर बितर हो गया है। और वह हाथी को कैसा कहा है? मूर्तो, शरीरधारी, विघ्न, विघ्न के समान, तपस, तपस्वियों के लिए। वह हाथी क्या है? तपस्वियों के लिए शरीरधारी विघ्न के समान है वह हाथी। हाथी क्या शरीरधारी विघन ही है? तपोवन में जो तपस्या कर रहे हैं उनके लिए तो एक विघन के समान है वह हाथी। तो ऐसा वह हाथी रथ को देखने के कारण जो डर गया है, वह क्या कर रहा है? आश्रम में प्रवेश कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ इसमें हाथी के राजा के रथ को देखने से जो वह डर गया है, उसके कारण जो यहाँ उसके हाथी के साथ जो घटित हुआ है बच्चों, उसका वर्णन यहाँ इस श्लोक में है। तो बच्चों, इस श्लोक में यहाँ अलंकार आप देखिए कौन सा है इसमें? मूर्तो विघ्न, यह जो पद है बच्चों इसमें शरीरधारी विघन के समान बताया, तो यहाँ इसमें कौन सा आ गया अलंकार? उत्प्रेक्षा। यह बच्चों किसमें है? मूर्तो विघ्न ईव में। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ इसमें प्रत्यासन रथ रूप कारण होने से, स्मेप में रथ को देख कर ही तो डरा है हाथी। उस कारण से जो कार्यभूत, जो गज का जो व्यापार हुआ, जो कार्य घटित हुआ, उनका जो वर्णन हुआ है, उसके कारण इस श्लोक में कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा, इस अलंकार का बच्चों यहाँ प्रयोग है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें छंद कौन सा है? यहाँ मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है। मंदाक्रांता अंबुधिर, अंबुधिर सनय गई मो भनौतु, भनौतु ग युग्मम, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में कर्मश है मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और अंत में तो गुरुवर्ण होते हैं बच्चों। 4, 6 और 7 पर जहाँ यति होती है उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं, जो श्लोक में है। और साथ ही बच्चों, यहाँ रस कौन सा है? ये तो आप जानेंगे होंगे। इसके अंदर जो है श्लोक में भयानक रस है बच्चों, इसमें भयानक रस का प्रयोग है बच्चों। और इसमें आप देखिए, यहाँ जो पद आ रहा है भिन्न सारंग यूथो, इसके अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसका विग्रह बच्चों में यही लिख देती हूँ, भिन्नानि सरंगाणाम यूथानि यस्मात् स। यह इसका विग्रह है। इसमें क्या है बच्चों? बहुव्रीहि समास। बच्चों, इसके बाद आगे 30 श्लोक के बाद आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं सर्वाकर्णा। अब देखिए, हाथी के आने से कहते रथ को देखकर जो हाथी डर गए, ऐसा जो हाथी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं उससे क्या सभी भयभीत हैं। अब इसके पश्चात देखिए, यहाँ सर्वा सभी कर्णम दत्वा, कान लगाकर, किंचिदेव संभ्रांत, और कुछ डरी हुई सी। यहाँ क्या सभी कान लगाकर सुनकर कुछ घबरा सी जाती हैं। अब देखिए, यहाँ कौन घबरा जाती है? तीनों ही सखियां, शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया। साथ ही जो है राजा है, सभी कान लगाकर सुन रहे हैं इसको। राजा आत्मगतम, मन ही मन में। अब राजा क्या सोच रहे हैं मन ही मन में? देखिए, अहो धिक, अरे धिक्कार है। पौरा, ये जो पूर्ववासी हैं, अर्थात जो ये सैनिक आ रहे हैं, अस्मद, देखिए, अन्वेषिण तपोवन उपरुंधंती, अर्थात ठीक है मुझे खोजने के लिए ये पूर्ववासी, जो नगर के वासी, जो ये सैनिक हैं, वह क्या कर रहे हैं? तपोवन को उपरुंधति, घेर रहे हैं। अर्थात
क्या कर रहे हैं, इसे घेर कर पीड़ित कर रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। भवतु, अच्छा, प्रतिगमिष्यामस्तावत्, तो फिर मैं क्या है वापस लौट जाता हूँ। अच्छा, तो मैं लौट जाता हूँ। राजा के मन में क्या विचार आ रहा है कि सैनिक जो हैं मुझे ढूंढते हुए यहाँ आश्रम तक जो है आ गए हैं और वह आश्रम को पीड़ित कर रहे हैं। तो मुझे जो है यहाँ से जाना होगा, मुझे बाहर जाकर सैनिकों को वापस लौटाना होगा। तो राजा क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो शीघ्र अतिशीघ्र वह बाहर जाएं आश्रम से और उन सैनिकों को वापस लौटाने के लिए उनको कहें, क्योंकि राजा जब तक नहीं अगर कहेगा तो सैनिक तो जाएंगे नहीं बच्चों इसमें। इसलिए राजा के मन में ये विचार आ रहे हैं कि सैनिक मुझे ढूंढते हुए इधर आ रहे हैं, इसलिए वह तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं लौट जाता हूँ। सखियों, दोनों सखियां, अब यहाँ देखिए दोनों सखियां क्या कह रही है, आ रही है। अनेन आरण्यक वृत्तांतेन प्रियाकुला समय, इस आरण्यक वृत्तांत से, तो आरण्यक वृत्तांत क्या है बच्चों, यहाँ हाथी का जो वृत्तांत उन्होंने सुना है उसके कारण कह रहे हैं प्रियाकुला समय हम व्याकुल हो गई हैं। अनुजानी ही न उटज गमनाए, हमें उटज गमनाए कुटिया में जाने की अनुमति दीजिए, अर्थात हम कुटिया में जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने उस कुटी पर जाने की स्वीकृति दे दीजिए। ऐसा किन्होंने कहा, सखियों अनसुईया ने और प्रेमवदा ने, दोनों सखियों ने कहा। अब उसके पास आगे देखिए बच्चों, यहाँ इसमें अब उटज गमनाए है, कुटिया में जाने की अनुमति मांग ली है, किसने, शकुंतला ने। देखिए यहाँ ये जो पद है ये क्या है बच्चों, इसमें दीर्घ ऊ है, उटज में दीर्घ ऊ आएगा ये, अर्थात सखियां व्याकुल हो गई हैं और वह कहाँ जाना चाहती है, वापस अपनी कुटिया में। राजा संभ्रम, अर्थात क्या है, राजा संभ्रमम, घबराहट के साथ, राजा भी घबरा जाते हैं। गच्छन्तु भवत्य, और क्या कह रहे हैं, हाँ आप लोग जाइए। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रीतिष्यामहे, अर्थात मैं भी ऐसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे आश्रम में पीड़ा ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि आश्रम में पीड़ा ना हो। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, और सभी जो हैं उठते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए सखियों, दोनों सखियां क्या कह रही आ रही है, राजा से कह रही हैं कि असंभावित अतिथि सत्कारम भूयो अपि, असंभावित अतिथि सत्कार होने पर भी, अर्थात आपका अतिथि सत्कार तो हम कर ही नहीं पाए हैं, उटर से कुटिया से हम आपके लिए फल जो है लेकर ही नहीं, अर्घ्य हम लेकर ही नहीं, आपका अतिथि सत्कार हम नहीं कर पाए। आगे कह रहे प्रेक्षण निमितम लज्जामहे आर्यम विज्ञापितुम, अब क्या कह रहे हैं यहाँ कि यह प्रार्थना करने में भी संकोच हो रहा है, हमें लज्जा आ रही है इसे विज्ञापित करने में, बताने में, निवेदन करने में कि आप जो है फिर से दर्शन दें हमें, आप फिर से आए, इस निमित्त हमें क्या हो रहा है, लज्जा आ रही है। आर्य दुष्यंत के लिए आया है, विज्ञापित मीन्स निवेदन कर रहे हैं हम आपको कि हमने हमारे द्वारा आपका अतिथि सत्कार नहीं हो पाया है, ऐसे में यह प्रार्थना करने में भी हमें संकोच हो रहा है कि आप हमें फिर से दर्शन दें। ऐसा किन्होंने कहा, दोनों सखियों ने, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने राजा का सत्कार जो है नहीं किया, राजा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, कुटिया में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब दोनों सखियों को लग रहा है कि उन्होंने अतिथि सत्कार तो किया ही नहीं, अब दोबारा से जो है राजा को आने के लिए कैसे कहें, इसलिए उन्हें इसमें लज्जा आ रही थी, संकोच हो रहा था। राजा माम एवं, अब यहाँ कह रहे माँ मयवम, नहीं ऐसा नहीं कहिए, दर्शन एव भवती नाम पुरस्कृत अस्मि, भवती नाम आपके दर्शनों से ही पुरस्कृत हो गया हूँ, अर्थात मेरा अतिथि सत्कार जो है वो आपके दर्शनों से ही हो गया। बच्चों ऐसा यहाँ किसने कहा है, राजा ने। इसके बाद देखिए शकुंतला क्या कह रही है, अनसुये हे अनसुया अभिनव कुश सुच्या, अर्थात अभी नए कुश की सूची से परिशतम में चरणम, मेरा चरण घायल हो गया है, मेरा पैर घायल हो गया। कुर्बक शाखा परिलग्नम च वलकलम, और मेरा जो वलकल है वह कुर्बक की शाखा में लग्न, अर्थात उलझ गया। अब वलकल जो है शकुंतला का कहाँ उलझ गया, कुर्बक की शाखा में, और पैर जो है वो किससे घायल हो गया, नई नई जो कुश है, जो कुशा जो घास होती है बच्चों, उसके आगे का जो हिस्सा है वो बहुत ही क्या है, तीक्ष्ण होता है, नुकीला होता है, तो उसके कुश की जो सूची है उससे मेरा पैर घायल हो गया। तावत परिपालियत, तब तक कह रहे थोड़ा रुको, थोड़ी देर ठहरो, माम
मुझे यावत एतन्मुच्ययामि, जब तक मैं जो इसे छुड़ाती हूँ, किसे, अपने वल्कल को छुड़ाती हूँ और पैर में से जो कुशा के जो सूची से बाहर निकालती हूँ, तब तक थोड़ी देर के लिए रुको। अब यहाँ जो है वास्तव में यह जो हुआ है, देखिए यहाँ कालिदास जी ने इस चीज को इससे आगे के कथन में बच्चों देखिए यहाँ जो कोष्टक में यह लिखा हुआ है, इससे इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि शकुंतला भी राजा के प्रति अनुरक्त है। शकुंतला राजा न अवलोकयन्ति, शकुंतला राजा को देखती हुई, सव्याजम अर्थात बहाने से, विलंब करके, सह सखी भ्याम सखियों के साथ निष्क्रांता निकल जाती। अब देखिए यहाँ वल्कल जो है वो उलझा नहीं था। शकुंतला ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वह राजा को देखना चाहती थी, इसलिए वह सव्याजम बहाने से विलंब कर रही थी। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कालिदास जी ने, शकुंतला के मन की स्थिति क्या थी कि शकुंतला राजा को देख रही थी, इसलिए वह यह बहाना कर रही थी ताकि थोड़ा और विलंब हो और वह राजा को देख सके। अब देखिए इसके पश्चात बच्चों, राजा मंदो उत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, नगर गमनम, नगर जाने के प्रति उत्साह जो है, जो उत्सुक है, मेरा उत्साह मंदो अस्मि, अब मैं मंद उत्साह वाला हो गया। नगर जाने का उत्साह नहीं है राजा के मन में। क्यों? क्योंकि वह क्या चाहते कि वह शकुंतला के पास ही रहें, वह नगर में नहीं जाना चाहते। यावद अनुयात्रिकान समित, अब देखिए यहाँ अनुयात्रिकान अर्थात जो अनुयायी हैं, कह रहे कि इसलिए मैं अपने अनुयायियों अर्थात सैनिकों से समित मिलकर, न अति दूर, अत्यधिक दूर नहीं, तपोवन से, तपोवन के यानी कि तपोवन के पास में ही, निवेश येयम पड़ाव डाल लेता। न खलु निश्चित ही, न नहीं हूं, शक्नोमि समर्थ, अब मैं समर्थ नहीं हूं किसमें? शकुंतला व्यापारात आत्मानम निवर्तितुम, शकुंतला के इस प्रेम रूपी व्यापार से आत्मानम अपने आप को निवर्तितुम लौटाने में, मैं अब न शक्नोमि समर्थ नहीं, अर्थात शकुंतला की ओर मैं अपनी आसक्ति को रोक नहीं पा रहा हूँ। मम ही, क्योंकि मेरा, अब यहाँ देखिए राजा इसमें कह रहे कि मैं शकुंतला के प्रति जो मेरी आसक्ति है, जो प्रेम व्यापार है, मैं उसे वापस जो है कह रहे कि मैं उस आसक्ति को कम नहीं कर पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा, ऐसा राजा को क्यों लगा? देखिए अब बच्चों इसके बाद ये श्लोक है, ये यहाँ से और यहाँ तक है बच्चों। इसमें ये, इसमें पहले हम इसकी पहली पंक्ति कर लेते हैं बच्चों। यहाँ राजा क्या कह रहे हैं? गच्छति, राजा कह रहे हैं गच्छति, जाता है। गम धातु है बच्चों, यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। जाता है पूरा आगे की ओर, शरीर शरीर, कि राजा क्या सोच रहा है, क्या अपने आप से वार्तालाप, अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने आप को ही कह रहा है कि शकुंतला के प्रति जो मेरी आसक्ति है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा कह रहे कि शरीर तो आगे की ओर जाता है, शरीर आगे की ओर जा रहा है। आगे कहाँ? सैनिकों के, जहां सैनिक खड़े हैं वहां, सैनिकों के पास जाना चाहता है क्या? शरीर। धावती, दौड़ता है, यहाँ पे देखिए क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। धावती, दौड़ता है, पश्चात पीछे, और देखिए यहाँ साथ ही में पद के बच्चों असमस्तुतम, यह पद है इसमें, चेत है मन, मेरा मन दौड़ता है कहाँ? पश्चात पीछे, और मन कैसा है? असमस्तुतम अर्थात अपरिचित सा, मन अब राजा से परिचित भी नहीं है। मन कैसा हो गया? जो राजा से अपरिचित है, अर्थात जो राजा का कहना ही नहीं मान रहा, जो राजा से परिचित ही नहीं, ऐसा मन हो गया। तो कह रहे कि मेरा यह अपरिचित मन पश्चात धावती, पीछे की ओर दौड़ रहा है। पीछे कहाँ? शकुंतला की तरफ जा रहा है पीछे। राजा आगे कौन है? राजा जहां जाना जा रहा है, राजा शरीर से आगे कहाँ जा रहे हैं? सैनिकों के पास, और मन से पीछे कहाँ जा रहा है? शकुंतला के पास। तो राजा कह रहा है मेरा शरीर तो आगे जा रहा है अर्थात सैनिकों के पास मिलने के लिए, और मेरा जो मन है वह कहाँ जा रहा है? पीछे की ओर दौड़ रहा है, शकुंतला की तरफ, अर्थात कुटिया की तरफ मन जा रहा है, और आश्रम के द्वार की तरफ, जो बाहर जहां जाना है वहां शरीर जा रहा है। अब देखिए इसको किस उदाहरण से यहाँ समझाया है, कह रहे हैं चीन अंशुक मीव, बच्चों यहाँ है चीन अंशुक मीव, अंशुकम है ये और तत्पश्चात ईव है, यह पद है बच्चों। देखिए आगे है इसमें चीन
तत्पश्चात है बच्चों इसमें अंशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। अब यहाँ देखिए इसमें बच्चों कह रहे हैं चीन में निर्मित अशुकम का जो अर्थ है बच्चों ये क्या है, रेशमी वस्त्र है, इव उसके समान, केतो ध्वजा। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चीन में निर्मित जो रेशमी वस्त्र है उसके समान, केतो ध्वजा, प्रतिवातम, वातम होता है वायु, प्रति होता है प्रतिकूल, वायु से विपरीत दिशा में नियमान से ले जाए जाते हुए, अर्थात कह रहे कि हवा से विरुद्ध, वायु से विरुद्ध नियमान से ले जाए जाते हुए केतो ध्वजा के चीन निर्मित रेशमी वस्त्र के समान मेरा मन जो है वह क्या है, पीछे की तरफ दौड़ रहा है और शरीर आगे की तरफ। बच्चों अब देखिए यहाँ जैसे ध्वजा जो है, अब देखिए किसी गाड़ी पर आपने देखी हो ध्वजा जो लगी होती है, ध्वजा का जो वस्त्र होता है, जिस कपड़े से, जिस रेशमी वस्त्र की वह ध्वजा बनी हुई है, वह रेशमी वस्त्र का वायु से विपरीत दिशा में चलता है। गाड़ी आगे जा रही है लेकिन वस्त्र किस दिशा में उड़ रहा है, पीछे की तरफ, वायु से विपरीत दिशा में वस्त्र उड़ता है। गाड़ी आगे जा रही है और वस्त्र किस दिशा में जा रहा है, पीछे। उसी प्रकार से राजा का शरीर कहाँ जा रहा है, आगे सैनिकों से मिलने के लिए, और मन कहाँ जा रहा है, पीछे शकुंतला से मिलने के लिए। शकुंतला के प्रति आसक्त होने के कारण हृदय जो है वह शकुंतला का अनुगमन करना चाहता है, लेकिन सैनिकों को रोकना है, और शरीर कहाँ जा रहा है, सैनिकों से मिलने, सैनिकों को रोकने के लिए कि वो तपोवन में जो है अब क्या है और अधिक इसे तपोवन को पीड़ित ना करें। इस उदाहरण से बच्चों यहाँ इसे समझाया है। तो बच्चों इसमें अब देखिए राजा ने अपनी तुलना यहाँ किसके साथ की है, ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान राजा ने अपनी तुलना की है। वह क्या है, हवा के वेग के विपरीत ले जाए जाने पर भी पीछे की ओर ही उड़ता है, जिस प्रकार से राजा का मन पीछे की तरफ शकुंतला की तरफ जा रहा है और शरीर सैनिकों से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ आप देखिए कालिदास जी की कल्पनाशीलता दृष्टव्य है। यहाँ जो ध्वजा का जो वस्त्र है वह भी कोमल है, और दुष्यंत का, राजा दुष्यंत का मन भी कोमल है। यहाँ दुष्यंत का जो शरीर है वो हृदय से शून्य अपरिचित सा बताया, इसलिए कवि ने उनके लिए क्या किया, यह ध्वज दंड की उपमा दी है बच्चों। तो कालिदास जी की कल्पनाशीलता अत्यंत ही यहाँ देखिए दृष्टव्य है, देखने योग्य है। साम्यता देखिए आप, उन्होंने कितनी जो है सुंदर साम्यता की है यहाँ राजा दुष्यंत के इसके साथ, ध्वजा के वस्त्र के साथ जो है उनके मन की है। तो बच्चों अब यहाँ इसमें अलंकार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ यह जो पद है चीन अंशु के मवेश, इसके अंदर बच्चों यहाँ जो है कौन सा अलंकार है, उपमा। यहाँ इस पद में उपमा अलंकार है। अब साथ ही बच्चों यहाँ देखिए इसमें शरीर और मन में असंबंध वर्णन है बच्चों, किसमें, शरीर में, शरीर और मन में कैसा वर्णन है, असंबंध। अब असंबंध कैसे है, शरीर तो कहाँ जा रहा है, आगे की ओर, मन कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर, तो असंबंध हो गया। असंबंध वर्णन के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें अतिशोक्ति। यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है इसमें। और इसमें बच्चों छंद कौन सा है, यहाँ आर्य, यहाँ आर्य छंद का प्रयोग है बच्चों इसमें। अब साथ ही बच्चों इसमें देखते हैं, देखिए अब इसमें यह जो पद है प्रतिवातम, यहाँ कौन सा समास, इसमें प्रति आगे अवयव लगा हुआ है बच्चों, इसमें अविभाज्य समास, आप इसमें पहचानेंगे बच्चों आगे प्रति अवयव से। और बच्चों इसमें आप देखिए पद जो आ रहा है चीन अंशुकम ईव, यह जो पद आया है इसमें हम उपमा अलंकार तो कर चुके हैं। इस पद के अंदर ये देखिए यहाँ से चीन अंशुकम, यहाँ तक देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें है चीनस से अंशुकम, यहाँ तक। इसमें कौन सा है बच्चों, यहाँ षष्ठी
तत्पुरुष समास है इसके अंदर। इसी प्रकार से आप बच्चों इसमें देखते हैं ऊपर ही है जो इसमें पद आ रहा है समस्तुतम, जो इसमें कौन सा है बच्चों, यहाँ नन तत्पुरुष समास है इसमें, इस पद के अंदर। तो बच्चों इसमें ये देखिए, ये इसके पश्चात आगे देखते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, इति निष्क्रांत सर्व, ऐसे कहकर सब निकल जाते हैं। अब यहाँ देखिए इसके बाद इति प्रथम अंक ही है बच्चों, प्रथम अंक यहाँ समाप्त हो गया है। यह इस प्रथम अंक का अंतिम श्लोक था, जिसमें जो है राजा का मन कहाँ जा रहा है, शकुंतला के पीछे, और शरीर कहाँ जा रहा है, सैनिकों से मिलने के लिए। और उसे किस उदाहरण से समझा है, यहाँ किसके समान यहाँ बताया है, चीन अंशुकम ईव के समान। तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही, यहीं तक ही करेंगे। हमारा पहला अंक, प्रथम अंक जो है समाप्त हो गया है। इसमें आप इसी प्रकार से वस्तु प्रश्न भी तैयार करते रहिए कि इसमें प्रश्न देखिए आप कितने ही निर्माण कर लीजिए कि राजा को जो है यहाँ जो उपमा दी है, राजा के मन को, चेतक को किसके समान बताया है, रेशमी वस्त्र के समान, चीन अंशुकम के मीर के समान बताया है। आप इसमें कर सकते हैं कि शकुंतला का वल्कल जो है किसकी शाखा में उलझ गया था, करबक की शाखा में। इस तरह के प्रश्न आप इसमें बच्चों निर्माण कर सकते हैं। इससे क्या है बच्चों, आप जितने ज्यादा इसमें प्रश्नों का निर्माण करेंगे उतने ही ज्यादा जो है आप इससे बच्चों परिचित होते जाएंगे। इसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जितने भी चीजें आई उन सबसे आप अवगत हो जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे आरंभ करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।